नमस्कार, मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपुण सूची की कक्षावार विषयवार अपेक्षित दक्षताएं एवं लर्निंग आउटकम पर। साथियों, निपुण सूची क्या है, किसे कहते हैं निपुण सूची एवं प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय में कितनी अपेक्षित दक्षताएं की गई हैं निर्धारित, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें, ताकि मैं निपुण भारत मिशन से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधि को आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले जानेंगे कि निपुण सूची क्या है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो अपेक्षित दक्षताओं की सूची हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है विद्यालयों में, वही सूची निपुण सूची कहलाती है। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि निपुण सूची क्या है, किसे कहते हैं निपुण सूची, आप बताओ, तो आप सीधे कहिए अपेक्षित दक्षताओं की सूची ही निपुण सूची है, जिसमें अपेक्षित दक्षताएं दी गई है, अपेक्षित जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, वही सूची निपुण सूची है। अब हम बात करेंगे कि इस निपुण सूची में कक्षा 1 में कितने लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, भाषा विषय में और गणित विषय में। तो भाषा विषय का जो लर्निंग आउटकम हमारा निर्धारित है कक्षा 1 में, वह 16 है। यानी कक्षा 1 में भाषा में कुल 16 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत। इसी तरह गणित में कुल 14 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। ये 14 लर्निंग आउटकम हमारे गणित विषय में निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हमें अपने वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर इसको ससमय पूर्ण करना है। तो कक्षा 1 में भाषा में 16 अपेक्षित दक्षताएं और गणित में 14 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। आप सबसे अनुरोध है, डायरी में इसे अवश्य नोट कर लेंगे, ताकि कोई भी उच्च अधिकारी आपसे यदि पूछे तो आप इसको बताने में सक्षम रहें। इसी तरह कक्षा 2 में जो हमारी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, कक्षा 2 में भाषा में कुल कितने लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं और गणित में कितने निर्धारित किए गए हैं। तो भाषा में जो अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं निपुण सूची की, उनकी संख्या है 14। ध्यान देंगे, कक्षा 2 में भाषा में कुल 14 अपेक्षित दक्षताएं ऑब्लिक लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं और गणित विषय में कक्षा 2 में भी 14 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई है। यानी कक्षा 2 में दोनों विषयों में, भाषा में भी 14 और गणित में भी 14 दक्षताएं निर्धारित हैं। इस प्रकार ये कक्षा 2 का जो है दोनों बराबर है, भाषा का और गणित का दोनों 14-14 दक्षता अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई है। अब देखेंगे कक्षा 3 में कितनी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 3 में जो हमारे लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं भाषा विषय में, उनकी संख्या है 15। कक्षा 3 में भाषा में कुल 15 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। देखिए कैसे ऊपर नीचे संख्याएं हो रही हैं, यही कंफ्यूजन पैदा करता है। कक्षा 1 में कितना, 2 में कितना और 3 में। कक्षा 3 में भाषा में 15 अपेक्षित दक्षताएं हैं, वहीं गणित में हम जब जाएंगे तो 14 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई। यानी गणित में जो हमारे लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं निपुण सूची के अंतर्गत कक्षा 3 में, उनकी संख्या 14 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो हमारे लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं कक्षावार विषयवार, उनमें
हर कक्षा में भाषा में लर्निंग आउटकम की संख्या कम ज्यादा हो रही है, लेकिन गणित में एक बराबर मिल रही है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं संक्षेप में रिवीजन कर दे रहा हूं। कक्षा 1 में भाषा में 16 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 2 में भाषा में 14 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 3 में भाषा में 15 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, जबकि गणित विषय में तीनों कक्षाओं में, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, तीनों कक्षाओं में 14-14 अपेक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार से ये हमारे सारे लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 3 तक के निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपेक्षित दक्षताएं समझ में आ गया होगा। निपुण सूची क्या है समझ में आ गया होगा। निपुण सूची में अपेक्षित दक्षताएं कक्षावार विषयवार कितना निर्धारित किया गया ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।